चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट 4 है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो बायबैक के चैप्टर में देखो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। इसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ अभी। लिखा है एज पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सेक्शन 68 में दिया हुआ है बायबैक के लिए, बायबैक शेयर कैन बी मेड आउट। बायबैक कर सकते हैं फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं, और द प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी से भी कर सकते हैं। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। अब इसका मतलब क्या, देखो सबसे पहले बायबैक का मीनिंग क्या है। जब कंपनी को फंड रेज करना होता है, फंड रेज करना होता है तो फंड रेज कहां से करती है कंपनी? या तो इक्विटी से करती है, इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस से कर लेती है, प्रेफरेंस के अलावा या फिर डिबेंचर से भी ले सकते हैं। अगर सिक्योरिटी से ना मिले तो फिर लोन ले सकते हैं बैंक से। कभी ना कभी इनका पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो इक्विटी का जब हम मनी रिटर्न करेंगे, नंबर जो शेयर होल्डर है उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बायबैक के बता। हाँ, नंबर ऑफ ओनर्स रिड्यूस हो जाते हैं बायबैक करने से, ठीक बात है। और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है? रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर्स में भी क्या होता है? रिडम्पशन हो जाता है। तो जब आप बायबैक पढ़ोगे तो बायबैक के साथ साथ आपको प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम करने आने चाहिए, यानी दोनों चीजें आनी चाहिए। अब बायबैक करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? तो टॉपिक है अपना बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। देखो बायबैक ऑफ, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ, प्रेफरेंस भी और इक्विटी शेयर भी। ये दोनों चीजें आ जाती हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। वह जो क्वेश्चन टॉपिक का नाम तो तुम्हारा यही लिखा हुआ है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बट इसी क्वेश्चन में क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर दो। तो कोई बात नहीं, वो भी रिडम्पशन की भी एंट्री देख लेंगे, तो वो भी कर लेंगे। तो बायबैक ऑफ इक्विटी, हाँ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में क्या करना है? जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है अपनी, इसको बायबैक कर सकते हो एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे, दो ही केस बनते हैं। डिस्काउंट पे कभी भी बायबैक नहीं हो सकता। मैक्सिमम बायबैक हो सकता है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल का, जितना भी पेड अप है उसका 25% ही आप बायबैक कर सकते हो। इससे ज्यादा बायबैक अलाउड नहीं है एट अ वन टाइम में, 1 ईयर में, ठीक है। तो 25% ही आप पेड अप कैपिटल का बायबैक कर पाओगे। अब बायबैक करने के लिए आप सपोज करो एट पार पे कर रहे हो तो कैपिटल के लिए पैसे चाहिए ओनली, बट मैंने कहा प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं, जैसे कि 10,000 शेयर्स मुझे बायबैक करने हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, बट 2 रुपए का हम प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लिए चाहिए और 20,000 मुझे प्रीमियम ऑन बायबैक चाहिए। तो प्रीमियम ऑन बायबैक होता है जो, ये कहां से अरेंज करेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। और ये क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। इसके लिए मुझे फ्री रिजर्व में देखना पड़ेगा कितना अमाउंट है। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व के अंदर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अमाउंट चेक करना पड़ेगा। और प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर सफिशिएंट मनी है तो नो प्रॉब्लम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सफिशिएंट नहीं है, देन जनरल लेजर और पीएनएल से एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लेते हैं वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरल लेजर और पीएनएल से भी फिर ले सकते हैं। अब स्टेप क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो मनी अरेंज करना पड़ेगा मुझे, कि कितना कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। फर्स्ट सबसे पहले मुझे मनी अरेंज करना पड़ेगा। मनी अरेंज करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर सकते हो, ठीक है। किसी इन्वेस्टमेंट को बेच दो, कैश आ जाएगा, कैश उठा के इक्विटी शेयर वाले को पेमेंट कर देंगे। या फिर कोई और असेट्स भी बेच सकते हैं, बट जनरली जो क्वेश्चन होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट बेच रहा होगा। इन्वेस्टमेंट के अलावा इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हो। नए शेयर इशू कर दिए हमने और पुराने वाले क्या कर दिए? बाईबैक और रिडीम कर दिए, जो भी है।
दूसरे स्टेप में करोगे तुम बाईबैक की एंट्री, पहले मनी अरेंज करनी है, फिर बाईबैक की एंट्री करनी है। बाईबैक की एंट्री के बाद प्रीमियम एडजस्ट करना है, अगर प्रीमियम पे बाईबैक करोगे तो प्रीमियम एडजस्ट कर लेना। प्रीमियम एडजस्टमेंट करने के बाद पेमेंट कर देना। पेमेंट किसको करेंगे? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। और रिडेम्पशन हो रही होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पेमेंट पेमेंट सॉरी, ये मैंने 4 लिख दी, 5 लिख दिया यहाँ पर। एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट मनी अरेंज, बाईबैक, प्रीमियम एडजस्टमेंट और पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। पेमेंट करने के बाद बनाना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR। देखो क्या होता है, जब भी हम बाईबैक करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मुझे, अगर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, जो भी शेयर कैपिटल है, हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उस जगह पर अब पब्लिक का पैसा नहीं लगा, पब्लिक का पैसा हमने उठा के वापस कर दिया, तो उसकी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। CRR बनाएंगे हम जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना बनाओगे? प्रॉब्लम ये है अमाउंट कितना ले इसमें। जितना भी तुमने बाईबैक किया है, बाईबैक उसमें से न्यू वाला इशू माइनस कर देना, यानी जितनी भी कैपिटल में कमी आई होगी उतने का CRR बना देंगे। CR क्या चीज? बेसिकली पुराने शेयर होल्डर को हटा देते हैं, कुछ न्यू इशू, मतलब जो बच गया है ना शेयर होल्डर, उन्हीं को दे दिया जाता है न्यू इशू। हाँ, कुछ इस तरह से ही है। तो बाकी नया इशू करके भी हम बाईबैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बहुत पुराने शेयर होल्डर हो गए कुछ भी है तो उनको, उनका शेयर बाईबैक कर लिया, ठीक है, और नए कुछ शेयर इशू कर लिए, जैसे 25% बाईबैक करके 10% इशू कर दिया, कुछ भी है। जितनी भी कैपिटल में कमी आ रही होगी उतने का हमें CRR बना लेना है। न्यू वाले हो सकता है प्रेफरेंस इशू करे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो CRR, हाँ, जनरल रिजर्व और PNL से बनाना है हमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देखो क्वेश्चन तुम्हारा यहीं तक खत्म हो जाएगा 5 स्टेप में। मनी अरेंज करके बाईबैक कर दो, प्रीमियम है तो एडजस्ट करो, पेमेंट करो, CRR बनाओ, क्वेश्चन खत्म। कभी कभी क्वेश्चन में छठा स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा, छठा तभी फॉलो करोगे जब बोलेगा क्वेश्चन बोनस शेयर इशू करने के लिए। देखो बोनस इशू भी करने के लिए बोलेगा, तो बोनस इशू करने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगा CRR का, फिर SPR का। हाँ, तो इन दो चीजों का यूज करेंगे, CRR और SPR, इससे हम बोनस इशू कर लेंगे। अब जनरल एंट्री क्या होती है? अगर जनरल एंट्री करनी है, मुझे जनरल एंट्री करनी है बाईबैक की, बताओ सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट बेचनी थी, क्या एंट्री करूं? फर्स्ट एंट्री, अगर इन्वेस्टमेंट बेचनी है तो। लॉस हो गया हो तो बेचने पे PNL डेबिट में आ जाएगा, लॉस हुआ तो। वैसे तो कैपिटल नेचर का है बट PNL में डालेंगे हम इस लॉस को। प्रॉफिट होगा तो नीचे PNL क्रेडिट में कर देना। इसको भी यूज कर सकता हूं मैं बाईबैक पर्पस के लिए, PNL को। नया शेयर इशू करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल डायरेक्ट, कोई कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कुछ नहीं। प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डायरेक्ट, ठीक है। नहीं, प्रीमियम पे नए शेयर इशू करें भाई, अभी तो मनी अरेंज कर रहे हैं, न्यू शेयर इशू करें। शेयर इशू करने के बाद बाईबैक की एंट्री करोगे। अब बाईबैक की एंट्री करनी है,
अब बाईबैक की एंट्री करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है ना, कैपिटल खत्म, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा ये प्रीमियम पे अगर बाईबैक हुआ है, प्रीमियम पर अगर बाईबैक हुआ है तो बीच में एक एंट्री और आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हाँ एसपीआर डेबिट, एसपीआर से मैं पैसे निकाल के इसमें डाल दूंगा प्रीमियम ऑन बाईबैक में, तो प्रीमियम ऑन बाईबैक खत्म, यानी एसपीआर से एडजस्ट कर लेंगे इस मनी को, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करने के बाद 4 एंट्री हो गई अपनी। 5वीं एंट्री में क्या करना है, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पेमेंट कर देंगे। फिर 6ठी एंट्री में सीआरआर बनाना था, क्या एंट्री करेंगे हम, जनरल लेजर डेबिट, जनरल लेजर और पीएनएल डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर है बोनस, बोनस की क्या एंट्री होगी, पहले सीआरआर से, सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट तो बोनस इशू, फिर बोनस में देते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल, हमेशा बोनस डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें से तो कोई सा भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल लेजर पीएनएल में कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मन करे वो उठा लो, जो पहले दिख जाए वहीं से ले लो। हाँ बोनस में पहले सीआरआर, क्योंकि सीआरआर और कहीं पे यूज कर ही नहीं सकते बोनस शेयर के अलावा। एसपीआर के तो फिर भी 2 ऑप्शन है, प्रीमियम ऑन बाईबैक भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, फिर बोनस में भी है, बट सीआरआर का ओनली एक ही ऑप्शन है। अच्छा प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा तो देखो कैसे करोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेम एंट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देता हूं कैसे करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहले वही मनी अरेंज की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट, अगर लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट, और न्यू शेयर अगर आपको इश्यू करने हैं तो एंट्री सेम वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी बोलेगा वो कर देंगे। उसके बाद हम एंट्री करेंगे रिडम्पशन की, रिडम्पशन की एंट्री क्या करोगे, देखो परसेंटेज कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखोगे, बाईबैक नहीं लिखोगे, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हो गई एंट्री। अब फिर वही एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगली एंट्री में यहां तक एंट्री करने के बाद प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, वहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएगा और प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा, बस। इसके बाद हम सीआरआर बना लेंगे, सीआरआर के बाद बोलेगा तो बोनस इशू कर लेंगे, एंट्री सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोनस में इक्विटी शेयर ही देंगे, यहाँ पर भी बोनस जब भी मिलेगा, बोनस में इक्विटी शेयर ही मिलता है, नहीं बोनस होता ही नहीं, प्रेफरेंस का बोनस बनता ही नहीं है, जब भी बोनस मिलेगा तो वो फॉर्म क्या होगी, इक्विटी शेयर में ही होगी, ठीक है। ठीक है बुक पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा था द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी मिनिमम गैप ऑफ 1 ईयर होना चाहिए बाईबैक में हमेशा, प्रीवियस बाईबैक से, यानी 1 साल में एक ही बार कर सकते हो, जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होगा फिर नहीं हो सकता। और साथ में रेशियो ऑफ द डेट ओन्ड बाय द कंपनी जो नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ द कैपिटल एट इट फ्री रिजर्व आफ्टर सच बाईबैक। इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा। ये कहना चाहता है कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन कर लेना, ठीक है। हालांकि हमें चेक नहीं करना क्वेश्चन में 2:1 मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, वो कब चेक करना होता है वो मैं बता दूंगा, तो उसको छोड़ दो। बाकी बाईबैक का मतलब क्या है, देखो बाईबैक शेयर मींस परचेज ऑफ ओन शेयर बाय कंपनी व्हेन द शेयर आर bought by a company they have to cancel by the company, thus share buyback result in decrease the share capital of the company. A company cannot buy its own share for the purpose of investment. अपने शेयर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं खरीद सकती कंपनी। A company having sufficient cash होना चाहिए decide to buy back, ठीक है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव डिसएडवांटेज ये सारी चीजें दे रखी हैं, एक बार अगर पढ़ लेना ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सेक्शन के बारे में अच्छा देखो, बैलेंस शीट वही वाली फॉलो करनी पड़ेगी जो कंपनी की होती है। अब देखो इलस्ट्रेशन 1 में क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कहता है एम लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आपको एक बैलेंस शीट दी, इसमें शेयर कैपिटल देखो कितने की है 5000 और ऊपर 000 और है, यानी 50 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो बहुत है, प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं है 6310। नोट्स पे आते हैं, अपने नोट्स पे आ जाओ भाई। इक्विटी शेयर देखो कितना है, 3 लाख शेयर है, 10 रुपए वाले, कितना हो जाएगा, एक मिनट, 30 लाख हो जाएगा ना ये। ठीक है, 3 लाख शेयर है हमारे पास 10 रुपए वाले। उसके बाद 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर भी है। कैपिटल रिजर्व है कुछ, रिवेन्यू रिजर्व बहुत है, सफिशिएंट है 4000 का, एसपीआर 500 का, प्रॉफिट एंड लॉस 1800 का। ये काम की चीजें हैं जो मुझे देखना चाहिए, वो मैंने देख लिया बैलेंस शीट के अंदर। अब देखो क्या करना चाहिए आगे, एक मिनट। लिखा है द कंपनी प्रपोज अ रिजोल्यूशन पास किया उन्होंने, 20% शेयर बाईबैक करना चाहती है कंपनी। कितने रुपए में ये देखो, बता भाई एट पार है या प्रीमियम है। और भाई 15 रुपए में, पार से एक्स्ट्रा है ना, पार तो 10 रुपए का बनेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा है ये। 3 लाख शेयर्स हैं, 3 लाख का 20% कितना होगा, 3 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स, 60,000 शेयर्स बाईबैक करने जा रहे हैं 15 रुपए में, जिसमें से 10 रुपए की कैपिटल है, 5 रुपए का प्रीमियम ऑन बाईबैक है। मतलब कोई दिक्कत है तो 6 लाख रुपए की कैपिटल जाएगी और 3 लाख रुपए का प्रीमियम ऑन बाईबैक, ठीक है। अब देख आगे अगला स्टेप, फॉर दिस पर्पस उसने इन्वेस्टमेंट बेच दी अपनी, 30 लाख रुपए वाली इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दी, लॉस कितना हुआ, तो ये एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 5 लाख रुपए के लॉस होने से पता है तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट में पीएनएल चेक करो कितना था, ये रहा, ये देखो इधर है 1800, ये चेंज हो जाएगा। इसमें से भाई कितने रुपए घटा दोगे, 500 रुपए घटा देना, 1300 बचेगा। 5 लाख रुपए लेस करोगे ना
1300 बच जाएगा। समझ आया या नहीं आया पीएनएल? अब देख ले भाई एंट्री अपनी। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, जर्नल एंट्री करोगे। सबसे पहला काम ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 25, प्रॉफिट एंड लॉस 500। पता है 3 जीरो ऊपर लगा दी इन्होंने, ठीक है, बता कोई दिक्कत है तो। टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 30 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए में बेच दी, 5 लाख का लॉस हो गया। डन। नए शेयर तो इशू करने नहीं है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं। डायरेक्ट अब बाईबैक कर लो। बाईबैक करने की एंट्री याद है? देखो ये रही, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रहा। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये रहा। अच्छा तुम्हारी बुक में ना, ये सीए वाली बुक में थोड़ा सा ये अलग दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 600, प्रीमियम ऑन बाईबैक 300। फिर ना तेरे को इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिखा, यहाँ पर इन्होंने ये लिख रखा है इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं पड़ता इससे भी, बाईबैक से पेमेंट कर देंगे हम। पहले बाईबैक अकाउंट में डालो, फिर बाईबैक से पेमेंट कर दो। अगर इक्विटी शेयर होल्डर डालेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक कर दियो, ठीक है बाबू, आगे समझ में? ठीक है, हाँ बस। प्रीमियम अच्छा इन्होंने पेमेंट की एंट्री पहले कर दी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम एडजस्टमेंट कर लो। ये ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर की 3 एंट्री सेम होनी चाहिए। पहले मनी अरेंज, फिर बाईबैक, और बाईबैक के बाद प्रीमियम एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, बट पेमेंट पहले कर दी, कोई बात नहीं है, एंट्री ऊपर नीचे हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पेमेंट पहले कर दी, कोई बात नहीं। अब ये 300 का जो प्रीमियम ऑन बाईबैक है, ये कहां से लाओगे? सिक्योरिटी निकाल दिया, ये देखो, एसपीआर डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कैपिटल कितनी कम हो गई मेरी, ये रही 600 से बना देंगे, खत्म। रिवेन्यू रिजर्व से बना दिया इन्होंने, जहां प्रॉफिट दिखे वहां से बना दो, जर्नल रिजर्व से बना दो, चाहे पीएनएल से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फ्री प्रॉफिट से बना दो। रिवेन्यू रिजर्व भी वही होता है जर्नल रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बता इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। अब पूरे क्वेश्चन में हो गया, क्वेश्चन खत्म ही हो गया तो। देखो एक बार और देखो, सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। अनलिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निश यू दिस, शेयर कैपिटल है इसकी 100 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस है 300 करोड़ का। नोट्स पे आते हैं अपने। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 75, इक्विटी 10 वाला 25, कैपिटल रिजर्व, एसपीआर, रिवेन्यू रिजर्व, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। द कंपनी रिडीम करने जा रही है प्रेफरेंस शेयर्स और बाईबैक करना चाहती है 50 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 वाला 50 रुपए में। बताओ जी। द पेमेंट फॉर द अबाउ मेड आउट द ह्यूज बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड इन द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है बैंक बैलेंस है, इसके अंदर सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पास करनी है आपको, बस जर्नल एंट्री पास करनी है और कुछ भी नहीं। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं और इक्विटी शेयर का क्या करना है, बाईबैक। तो कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हो बताओ मैक्सिमम? अरे प्रेफरेंस शेयर रिडीम 100%, yes, equity only 25%। क्या? तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनका रिडेम्पशन पूरा का पूरा हो सकता है एक बार में, कहने का मतलब ये है। क्या क्यों छोड़ेंगे भाई, जब कंपनी उनको कुछ बेनिफिट देती है तो बाईबैक हो जाता है रिडेम्पशन आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कंपनी कुछ लालच देके उनसे रिडेम्पशन करा लेगी।
ठीक है, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाले हैं, ये रहे 75 करोड़ के पूरे जाएंगे एक बार में खत्म। ये देख एंट्री देख इधर, कुछ भी नहीं दिया एक्स्ट्रा, ये इसमें तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो मैं एंट्री कर देनी है बस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, बता कोई दिक्कत है तो पहली दो एंट्री में नो प्रॉब्लम। सीआरआर कितने का बनाएगा इसके लिए, पूरे का बनेगा, अभी नहीं एक साथ बना देंगे दोनों का, बाईबैक भी करना है ना उसका भी बनाना है। ठीक है, बाईबैक सारा नहीं करना था भाई, बाईबैक करना था, ये रहा है, लो जी देख लो 50 लाख शेयर्स 10 रुपए वाले, 40 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, कितना हो जाएगा फिर ये, ऐसे कर लेना छोड़, 50 लाख शेयर्स हैं, 500 की कैपिटल हो गई 10 रुपए के हिसाब से, 2000 का ये एसपीआर हो गया। टोटल पेमेंट कितनी कर दूं इनको, 2500 की, ठीक है ना, बस खत्म, ले एंट्री। ये ले देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, बाईबैक अकाउंट से पेमेंट करी थी, तो बाईबैक अकाउंट में ना पहले पैसे डालने भी पड़ते हैं, देखिए इसमें डाले होंगे पहले, इसमें नहीं डाले थे इन्होंने, ये रहा एक ये वाली एंट्री, वैसे यहां पर भी इन्होंने पहले ही डाल दिए, ये देख शेयर बाईबैक डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट पहले ही कर दी इसने 2500 की, 25 करोड़ मतलब 25 करोड़ हो जाएगा ना, ये 50 और ये हाँ ये 20 और 5 25, हाँ 20 करोड़ और 5 करोड़ 25 करोड़। तो एंट्री ऐसे बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की, 5 करोड़ की, सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया, ये नहीं लिखा प्रीमियम ऑन बाईबैक, तो तुम ऐसा लिख देना भाई प्रीमियम ऑन बाईबैक, फिर राइट ऑफ कर देना उसको एसपीआर से, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट एंट्री कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट से भी, लेकिन फिर क्या पता टीचर नंबर काट ले भाई, जब स्टेप है तो लिख ही दो। अब सिक्योरिटी प्रीमियम से लिख दिया, कोई बात नहीं, टोटल पेमेंट कितने की कर दी इन्होंने, 25 की, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिखा इन्होंने, इस क्वेश्चन में भी क्या लिख दिया इन्होंने, बाईबैक, कोई बात नहीं बाईबैक लिख दिया तो बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लो पेमेंट इसमें पहले कर दी इन्होंने, और भी बाईबैक बाद में किया है, पेमेंट पहले कर दी, तो पहले बाईबैक करना है, फिर प्रीमियम एडजस्ट करना है, फिर पेमेंट करनी है। अच्छा इसके लिए सीआरआर कितना बनाएगा बता, ना ओनली कैपिटल पोर्शन भाई 5, तो कैपिटल तो ये तो एसपीआर है, तो 5 करोड़ ये, 75 करोड़ पहले के, 80 करोड़ का सीआर, हाँ 5 करोड़ की कैपिटल पे, ये रहा देख इधर, रिवेन्यू रिजर्व डेबिट टू सीआरआर 80 करोड़, डन हो गया खत्म, बैलेंस शीट बना दो फिर, देख अब बैलेंस शीट बता देता हूँ फटाफट से, बैलेंस शीट में पहले चेक कर ले कितने की थी कैपिटल, ये रही 75 खत्म, 25 में से 5 करोड़ चली गई, कितनी करोड़ बच गई, बस 20 करोड़, 5 करोड़ के तो इक्विटी शेयर खत्म कर दिया मैंने, 20 करोड़ बच गए, बस इक्विटी शेयर में डायरेक्ट आ जाएगा 20 करोड़, ये देखो शेयर कैपिटल के अंदर ओनली इक्विटी बचा है, वो भी 20 करोड़ का, बस रिजर्व एंड सरप्लस में चेंजेस आ गए होंगे सारे के सारे, रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं, ये रहा कैपिटल रिजर्व ऐसे ही रहेगा 15, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 करोड़ का था, 20 करोड़ चला गया, 5 करोड़ बच गया, रेवेन्यू रिजर्व 260 करोड़ के थे, 80 करोड़ चले गए सीआरआर में, कितने बच गए 180,
कोई बात नहीं, सीआरआर भी तो इसी में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में 80 करोड़। तो ये हो गया भाई 15 प्लस 5 प्लस 180 और 80 280। देखते हैं बैलेंस शीट में एक बार नई वाली मैथ्स। बाकी सब कॉपी, ट्रेड पेबल्स कॉपी, नॉन करंट एसेट्स कॉपी, ट्रेड रिसीवेबल कॉपी, बैंक में चेंजेस आ जाएगा बस, ठीक है ना, कैश में चेंजेस आ जाएगा, बाकी सारे सेम है। तो ये भी पार्ट हो गया डन। वही दोनों क्वेश्चन कर लियो, इसके लिए मुझे तेरे को ये बताना पड़ेगा, ईसॉप्स स्टॉक ऑप्शन है ना, ईसॉप्स, ईसॉप सीएमए में नहीं है, तेरे को अलग से करा दूंगा ईसॉप। तो एम्प्लॉय को देने हैं क्योंकि शेयर से रिलेटेड पार्ट है, इसलिए इस चैप्टर में है। नहीं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, बट उसमें देते तो शेयर ही हैं। हाँ, इसीलिए इस चैप्टर में है वो ईसॉप, सीएमए में नहीं है ना। हाँ, उसमें डिस्काउंट पे देते हैं। अब देख, एक तो ईसॉप से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को कराने हैं तेरे को, और एक ये क्वेश्चन कराने, ये वाले टेस्ट वाले। हाँ, जो मेंटेन करना है, ये सिर्फ सीएम है, सीएमए में नहीं है, तो मैं तेरे को ऑफलाइन क्लास में अलग से करा दूंगा इसको, ठीक है ना। ये तो मैं अलग से करा दूंगा, बाकी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। और क्वेश्चन देख, कहता है अशोक लिमिटेड फर्निश यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अशोक लिमिटेड की एक बैलेंस शीट है किसी कंपनी की, एक मिनट, अशोक लिमिटेड फर्निश यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट। इसके अंदर शेयर कैपिटल गिवन है, ऑथोराइज इशू वगैरह दे, ऑथोराइज गिवन है, 12% रिडीमेबल गिवन है, इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह, ये सारी चीजें गिवन है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड भी दे रखा है, कुछ एसेट्स वगैरह दे रखे हैं, कहने का मतलब ये है इसमें कुछ एसेट्स वगैरह गिवन है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे इंपॉर्टेंट काम की बात लिखी हुई है हमारी, जो इस क्वेश्चन में रिलेटेड है। द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है 1 अप्रैल 2012 को, ऑल्सो बॉट बैक, बाईबैक भी करना चाहती है 50 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच 50 पर शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम करने, सेम ही क्वेश्चन है क्या वो, ये वैल्यू भी सेम ही देख, सेम ही क्वेश्चन है ये तो, एज इट इज ही है, करोड़ भी है, एज इट इज ही है, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी समझाया ना, देख सीएमए में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन भी सेम है सीए सीएमए में। हाँ, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। एक मिनट, इसका फिर कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन वही है एज इट इज, जो क्वेश्चन अभी बताया, और एंट्री भी वही मांगी हुई है, 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मेरी सारी एंट्री वही है। इन्होंने बैलेंस शीट बड़ी खतरनाक बना रखी है फालतू में इतना। लो जी, क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। द फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट वंडर वर्ल्ड की है। 1 लाख शेयर है कंपनी के पास 10 रुपए वाले, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ अमाउंट है 3,50,000 रुपए का, फिर हमारे पास ये है जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये चीजें गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को क्या करा कंपनी ने, डिसाइड किया बाईबैक करना है 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल।
20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक करनी है। ठीक है जी। एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, काम की बात ये मिल गई। फॉर दिस पर्पस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दी सारी 2,30,000 में, ये रहा। और इशू कर दिए 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दिए इन्होंने, कोई बात नहीं। अमाउंट वाज पेबल, जो प्रेफरेंस शेयर इशू करे 60 रुपए एप्लीकेशन में लेने हैं, ये लो एप्लीकेशन की भी कहानी कर दी इन्होंने। 40 रुपए अलॉटमेंट में भी लेने हैं। इशू वाज फुली सब्सक्राइब देयर आफ्टर, कंपनी ने इशू करे बोनस शेयर ऑफ ₹10 each at the rate of 1 bonus share for every 5 equity shares। ठीक है जी। लो जी, देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। लो इसकी जनरल एंट्री कर ही देते हैं। सबसे पहले तो अपना काम करते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू पीएनएल, टू इन्वेस्टमेंट एंड टू पीएनएल। भाई बैंक कितने की बिकी थी? 2,30,000 की, ऐसे ही लिख लेते हैं 230। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 180 की। डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट फिर 0.50 ना, 0.50 50,000 मतलब। इन्वेस्टमेंट तो बेच दी भाई, इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद नए शेयर इशू कर देते हैं। तो नए शेयर इशू करूंगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, मजबूरी में लिखना पड़ रहा है एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें 2 बार में पैसे मंगा लिए ना। 60 रुपए तो यहाँ मंगा लिए। 15,000 इंटू में 60 कितने हो जाएंगे ये? 15,000 इंटू में 60 90, 3 और 1 4 0, 3 और 1 4 और 90, 9 लाख रुपए ना। तो फिगर्स मुझे लाख में उसमें चाहिए ना, कितने थी? लाख में थी ना। नाइन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। 15,000 शेयर पे हमारे पास 60 रुपए आ गए, तो 9 लाख रुपए यहाँ पर आ गए। फिर अगली एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9 लाख रुपए ये। लेकिन ठीक है, अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा मुझे? 4 रुपए और मंगाने पड़ेंगे इससे, 40 रुपए। ये भी बड़ी दिक्कत, ये फालतू की एंट्री करवा ली इस क्वेश्चन ने। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, छह लाख के। फिर बैंक में ये पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 6 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी, बैंक में आ जाएंगे 6 लाख रुपए। अब उसके बाद मुझे बाईबैक करना था। क्या करना था? बाईबैक करना था। इक्विटी 20% बाईबैक करने हैं, सारे नहीं करने। तो 1 लाख शेयर है, बस 1 लाख शेयर का 20% यानी कि 20,000 इक्विटी शेयर बाईबैक करने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10, यानी 10 + 10, 10 रुपए की कैपिटल और 10 रुपए का प्रीमियम। प्रीमियम ऑफ 10 का मतलब यही है, 10 रुपए की कैपिटल, टोटल 4 लाख रुपए देने। तो एंट्री क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। 2 लाख, 2 लाख और 4 लाख। फिर प्रीमियम एडजस्ट कर लेंगे,
प्रीमियम पैसे थे एसपीआर में इनके पास। ये रहा 3,50,000 है, सफिशिएंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर सफिशिएंट है तो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक 2,00,000 2,00,000 पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। पेमेंट की एंट्री हो जाएगी पूरी 4,00,000 रुपए। 4,00,000 की पेमेंट कर दोगे इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, खत्म कहानी। 4,00,000 की पेमेंट दे देंगे उसको। फिर सीआरआर बनाना पड़ेगा। बताओ सीआरआर कितना बनाना चाहिए, बताओ जी। नहीं 2,00,000 माइनस नए भी तो इशू कर दिए थे। अरे यार ये नए ज्यादा कैश इशू हो गए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अरे ये फिगर्स इन लाख है ना, एक मिनट। तो ये इन्वेस्टमेंट 2.30 लाख। अरे यार इसके आगे लाख लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये सारी फिगर्स लैक्स में है। लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं ये पॉइंट, ये तो पॉइंट वाली फिगर है ना, 00 के नहीं, 3,00,000 ही है ये तो। यहाँ पर ये ज्यादा इशू हो रहा है ना, ज्यादा इशू हो रहा है इसलिए गड़बड़ आ रही है। 9,00,000 वाला ये पॉइंट का पंगा पड़ रहा है कुछ। एक मिनट, ये 10,00,000 था ना, ये 1,00,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, तो ये 10,00,000 हो गया। 1,00,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, 1,00,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, तो ये ऐसे हो गया ना 10,00,000। 10 के आगे 5 जीरो। तो ऐसे ही हमने जो शेयर इशू करे हैं, ये 15,000 शेयर इशू करे हमने। 15,000 शेयर पे हमने कितने रुपए ले लिए, ये 60 रुपए भी ले लिए और 40 रुपए भी ले लिए। 60 रुपए लिए तो 15 छिक 90, 9,00,000 तो आ ही रहा था, 9 ही आना चाहिए था। इसका देख ही लेते हैं। अरे यार इन्होंने गलत लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ये 1,500 शेयर है। अरे यार यहाँ ठीक कर रखा है इन्होंने, ये रहा 0.90। चल 0.90 कर लेते हैं और इसको फिर 0.60 कर देते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में ठीक कर लेना। 1,500 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, हाँ 15,000 नहीं आएगा, 1,500 आएगा मतलब। 0.90, ये भी 0.90, 0.90, 0.90, 0.60 और 0.60 कितना हो जाएगा, 0.90 और 0.60 अब 1,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में आया है यहाँ पर 2,00,000, 2,00,000 में से 1,50,000 घटा दो, 50,000 सीआरआर बन जाएगा बस 50,000 का। अब ठीक है ना, तो जनरल लेजर से बना देते हैं, क्या करना है, जनरल लेजर में सफिशिएंट पैसे था इनका, सीआरआर 0.50 और 0.50 का, इसको भी मैच कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये री एंट्री, ये ठीक है, अब मैच हो गया। अब बोनस देना है, बोनस कितना देना था, लिखा है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर। बताओ बोनस कितना दूं फिर, ये रहे ऊपर सबसे पहले टॉप पे लिखे, बताओ कितना मिलना चाहिए, क्या लगता है 20,000 आना चाहिए, बट कुछ तो बाईबैक भी कर लिए, बाईबैक भी कर लिए। हाँ
हमने बाईबैक कितने कर लिए, 20% कर लिए ना, 20,000 शेयर बाईबैक कर दिए, तो बचे 80,000। 80,000 5 पे 1 देना है, डिवाइड बाई 5 इंटू में 1, खत्म। तो ये आ जाएगा 16,000। 16,000 शेयर बोनस में देने हैं 10 रुपए वाले, तो 1,60,000 रुपए का जुगाड़ करना है हमें। लो जी देखो 50,000 तो ये रहे CRR में, बाकी SPR में चेक कर लो। SPR में कितने रुपए थे, 3,50,000 थे, जिसमें से हमने यूज करे थे कितने, ये रहा 2 लाख, तो 1.5 लाख वहां बच गए। ठीक है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री हो जाएगी CRR डेबिट 0.50, 50,000 यहाँ से आ जाएंगे, बाकी जो कम रह जाएंगे वो SPR से आ जाएंगे, 1,10,000 रुपए। तो बोनस इशू करना है हमें 1,60,000 का, तो 50,000 यहाँ थे, 1,10 यहाँ से ले लिए। अगली एंट्री बोनस में दे देंगे इक्विटी शेयर खत्म, बोनस डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 160। खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। ये भी मैच कर लेते हैं, ये लो, ये तो ठीक है ही, 0.50 1.10 आ गया समझ में। सिंपल सही क्वेश्चन होते हैं इसके। लो जी एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन कुछ, बस इतना ही है। बाईबैक में तो नॉर्मल बाईबैक तो करा दिया, CME में तो इतना ही है। On 31st March 2015, following was the balance sheet of FCS Limited. Equity share capital आपको given है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है, जनरल लेजर भी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, करंट लायबिलिटी भी गिवन है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने अनाउंस किया बाईबैक कर दो 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर 15 में। तो चेक करते हैं भाई कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 240 हो जाएगा, 240 का 25% कितना हो जाएगा, 25% ऑफ 240, ओनली 240 का 60। इतने शेयर बाईबैक करने हैं 15 में, तो 10 की कैपिटल यानी 600 की, और 5 का प्रीमियम 300 का SPR, ये SPR हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक मतलब। फिर है 14%, इट्स सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेस्टमेंट बेच दो 150 लाख में, 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दो 100 ईच एट पार, एंटायर अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है एक बार देख ही लेते हैं। द फुल्ली सब कुछ भी नहीं है, फालतू की बातें। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट बेच देनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दी इसने 150 की। अच्छा इसने प्रॉफिट एंड लॉस अलग से डाल दिया, तो अलग से डालने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट देख 148 की थी, 148 वाली इन्वेस्टमेंट 150 में बेचेंगे तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, वो इसी एंट्री में डाल देना चाहिए था, इन्होंने अलग से डाल दिया ये वाला। फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेंगे, प्रेफरेंस शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, सारे पैसे एक ही बार में आ जाएंगे। कितने इशू करने थे, 2 लाख शेयर्स, ठीक है, 100 रुपए वाले तो 2 करोड़ आ जाएगा, 200 आ गया। ये रहा, ठीक है ना, हो गया इशू। अब ये पेमेंट पहले कर देता है, 5वीं एंट्री पेमेंट की है, तो 5वीं एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम ये वाली एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। ये देखो 600 सेम,
और ये 300, 900 रुपए बाईबैक में चले जाएंगे। अब 900 रुपए देने हैं तो दे दो भाई। इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम से तो डायरेक्ट डाल दिया, तो राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ऑन बाईबैक लिखा नहीं है। फिर पेमेंट कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब कोई दिक्कत हो तो ये हो गई पेमेंट की एंट्री, खत्म। पेमेंट करने के बाद सीआरआर कितना बनाओगे? अब ये लो क्वेश्चन ये रहा सामने, 600 माइनस 200 तो 400 आ जाएगा। देखते हैं सीआरआर कितने का है साथ के साथ। अरे पूरा 600 ही बना दिया इन्होंने तो। अरे नहीं, ये गलत कर दिया, ये 400 ही बनना चाहिए था। क्वेश्चन में तो कुछ और नहीं लिखा था। The issue was fully subscribed. The company achieved the target of buyback. The later on company issue one fully paid up bonus share by 10 of rupees 10, one bonus share for every 4। कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, 2 लाख शेयर इश्यू कर दिए थे, तो भाई 200 तो माइनस होना चाहिए, 400 का ही बनेगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। बीइंग द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक्सटेंड टू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक। इन्होंने पूरा का पूरा बना दिया, ठीक है, लिखा हुआ है, बाकी पूरा बनाने का कोई रूल नहीं है, बनाने तो हमें उतने ही चाहिए थे। 400 का ये बोनस देने के लिए लिखा है, बोनस तो हम देंगे ना। बोनस कितना देना पड़ेगा, बोनस देख लेते हैं। 240 में से हमने 60 शेयर बाईबैक कर लिए, तो कितने शेयर बच गए? 180। 180 को बोनस शेयर देना है, कितना? 450 आएगा एवरी 4 पे, तो ठीक है, एवरी 4 पे आएगा ना, तो डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। 450 शेयर दे देंगे बोनस में, एवरी 4 पे 1, 4.5 इंटू में 10, 45 इंटू में 10, तो 450 बोनस। 450 का बोनस देने के लिए देखो नीचे ठीक करा है इन्होंने, ये गलत कर दिया इन्होंने 600 का सीआरआर बना के, वरना सीआरआर से नहीं दे देता सारा बोनस ये। अगर 600 का सीआरआर होता तो सारा बोनस कहां से दे देते? सीआरआर से। हमें हमें 450 का बोनस देना है, तो 400 ही है सीआरआर में, ये गलत लिखा हुआ है 600, ये 400 आएगा। 50 रुपए इन्होंने एसपीआर से लिए। अगर 650 सीआरआर होता तो 650, अगर 600 होता तो पूरा इसमें से ही दे देते बोनस, सीआर एसपीआर पे जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है।